हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी अर्चिन के अंदर जो हमारी अर्ली डेवलपमेंट होती है, तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द हेंस ड्राइक एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सी अर्चिन शो रेगुलेटरी मोड और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन of specification as even a single blastomere isolated from a 4 cell stage could form an entire sea urchin platypus larva। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हैंस ड्राइक एक्सपेरिमेंट की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पे सी अर्चिन होते हैं, सी अर्चिन के अंदर जो हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी, तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारी 4 सेल स्टेज है, जैसे कि ये हमारी कोई एक 4 सेल स्टेज होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया था कि अगर हम चारों के चारों ब्लास्टोमियर को, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे 4 सेल स्टेज है ना, तो इनके पर्टिकुलर एक सेल को हम क्या बोलते थे, ब्लास्टोमियर बोलते थे। तो हमने यहाँ पे बताया था कि जब हमने हाइंस ड्राइक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो जब हम इन ब्लास्टोमियर को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि ये ब्लास्टोमियर हमने अलग कर दिया, ये ब्लास्टोमियर हमने अलग किया, ठीक है, ये हमने अलग कर दिया, ये जो चौथा यहाँ पे ब्लास्टोमियर होगा उसको भी हमने अलग कर दिया। तो वहां पे हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे 4 सेल स्टेज होती है ना, वहां पे हमारी रेगुलेटरी मोड या फिर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करेंगे वो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इन चारों के चारों ब्लास्टोमियर को अगर एक साथ रखते, तो ये क्या करते, ये हमारे किसी एक लार्ज साइज का प्लेटिस लार्वा की फॉर्मेशन कर देते। लेकिन जब हमने इन चारों ब्लास्टोमियर को एक दूसरे से अलग कर दिया, तो जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी या फिर जो इनकी फेट होता था, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट अगर हम यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे अगर चारों चारों हमारे ब्लास्टोमियर एक साथ होते ना, तो वो क्या कर रहे थे, वो हमारे स्प्लेटस लार्वा के किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको पर्टिकुलर ए ब्लास्टोमियर मान के चलता हूँ, तो ये जो मेरा ऑर्गन होगा ना, ये कौन बना रहा है, सिर्फ ए। बाकी का जो पोर्शन होगा, बाकी का कुछ पोर्शन कौन बना रहा होगा, बी बना रहा होगा, कुछ हमारे यहाँ पे सी बना रहा होगा, कुछ हमारे यहाँ पे डी बना रहा होगा। लेकिन जब हमने इन ब्लास्टोमियर को स्प्लिट किया था, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल ब्लास्टोमियर होगा ना, अब ये हमारा क्या करेगा, कंप्लीट एक लार्वा की फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ये लार्वा होगा ना, वो हमारा ओरिजिनल जो होना चाहिए था उसके कंपेयर में ये स्मॉलर होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे सी अर्चिन होंगे ना, तो उसके अंदर जो हमारी अर्ली डेवलपमेंट हो रही है, वो हमारी किस अकॉर्डिंग हो रही है, रेगुलेटरी या फिर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओरिजिनली देखें, तो ये क्या कर रहा था, सिंगल एक हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसके सराउंडिंग से इन सेल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, जो हमारा बी सेल, सी सेल या फिर डी सेल है, तो अगर हम इन चारों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारा इंडिविजुअल एक सेल अब क्या करेगा, जो पहले सिर्फ एक ऑर्गन की यहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा था, वो क्यों क्या करेगा, पूरे के पूरे लार्वा की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे किस टाइप की स्पेसिफिकेशन होती थी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर जो हमारे इन्वायरमेंट या फिर जो नेबरिंग सेल्स होंगे, उनका किसी पर्टिकुलर सेल की फेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सी अर्चिन शो रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जब हमने क्लीवेज टर्म पढ़ी थी, तब हमने आपको बताया था कि जो हमारे सी अर्चिन होते हैं, उसके अंदर हमारी रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो होगी, ठीक है। इन सी अर्चिन द फर्स्ट 7 क्लीवेज डिवीजन आर स्टीरियोटाइपिक इन दैट द सेम पैटर्न इज फॉलोड इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब जो हमारे यहाँ पे सी अर्चिन होते हैं ना, सी अर्चिन के अंदर हमारी जितने भी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारी अर्ली डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी फर्स्ट 7 क्लीवेज होगी, वे हमारी कैसी होती है, स्टीरियोटाइपिक। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी इनिशियल 7 यहाँ पे क्लीवेज होगी ना, किसी भी सी अर्चिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, वे हमारी कैसी होगी, या फिर सी अर्चिन के अंदर जो हमारी डिफरेंट स्पीसीज अगर और भी होगी, ठीक है, तो उनके अंदर जो हमारी यहाँ पे इनिशियल 7 डेवलपमेंट जो हमारी क्लीवेज होगी ना, वो हमारी कैसी होगी, सेम पैटर्न की होगी, ठीक है। सेम पैटर्न का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक अगर हम सी अर्चिन को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे पैटर्न रहेगा, जो हमारे यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी इनिशियल 7 यहाँ पे क्लीवेज होगी, वो सेम पैटर्न में हमारे यहाँ पे डिवीजन होगी, जो हमारे किसी दूसरी सी अर्चिन जो स्पीसीज होगा या फिर कोई दूसरा हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर रहेगी, ठीक है। यानी कि जितने भी यहाँ पे हमारे सी अर्चिन के केसेस आएंगे, उन सब के अंदर जो हमारे यहाँ पे इनिशियल 7 क्लीवेज डिवीजन होगी ना, वे हमारी कैसी होगी, सेम पैटर्न में होगी, ठीक है। अब वो पैटर्न हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न रहता है डिवीजन का। द फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज आर बोथ मेरिडोनियल एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज होती है ना, वे हमारी कैसी होती है, मेरिडोनियल होगी। मेरिडोनियल का मतलब आप जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एनिमल पोल है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, वेजिटल पोल। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट क्लीवेज हो रही है, वो हमारी स्ट्रेट यहाँ से होगी, ठीक है। अब जो सेकंड क्लीवेज होगी ना, वो भी हमारी कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, लेकिन जो पहले वाला होगा ना, उसके हमारे 90 डिग्री, जैसे कि पहले यहाँ पे क्लीवेज हमारी इस डायरेक्शन में हो गई थी ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गई। अब हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 सेल्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो इनिशियल 2 डिवीजन हो रही है ना, वो हमारी कैसी हो रही है, मेरिडोनियल हो रही है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
अब जो हमारी यहाँ पे थर्ड क्लीवेज होगी वो हमारी कैसी होती है, इक्वेटोरियल पर, ठीक है, विच सेपरेट द एनिमल एंड वेजिटल हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक एनिमल पोल होगा, एक हमारा यहाँ पे वेजिटल पोल होगा। तो जो हमारी यहाँ पे थर्ड डिवीजन होगी ना, वो क्या करेगा, इन दोनों पोल्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से क्लीवेज होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे ऊपर 1 2 3 4 ये हमारे ऊपर वाले हो गए एनिमल हाफ के, ठीक है, और 4 हमारे यहाँ पे नीचे वाले हो जाते हैं वेजिटल हाफ के, ठीक है। तो यानी कि 4 हमारे ऊपर और 4 हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे 8 सेल्स हो गए, जिसमें से 4 हमारे कैसे है, एनिमल हाफ के हो गए, और 4 हमारे कैसे हो गए, वेजिटल हाफ के हो गए, ठीक है। अब फर्दर उसके बाद क्या होगा, इन द फोर्थ क्लीवेज द 4 cells of the animal tire divide meridionally into 8 blastomeres, each with the same volume which is called the mesomeres। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एनिमल हाफ के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे ना, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद वो क्या होता है कि वे हमारे यहाँ पे जो 8 ब्लास्टोमियर बनाएंगे ना, ठीक है, वे हमारे सेम वॉल्यूम के होंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे 8 ब्लास्टोमियर यहाँ पे बनेंगे वे सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, इक्वल वॉल्यूम के होंगे, और उनको हम क्या कहते हैं, मीजोमियर्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इसकी यहाँ पे डिवीजन हुई, और ये जो हमारे यहाँ पे डिवीजन हो रही है ना, ये हमारी कैसी हो रही है, मेरिडियोनल, यानी कि जो हमारी इनिशियली यहाँ पे हो रही थी ना, ठीक है, जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन में हो रही थी, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, डिवीजन होगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 हमारे मीजोमियर्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 सेल्स थे, उनकी डिवीजन से क्या हुआ, हमारे 8 सेल्स हो गए, ये हमारे क्या हो जाते हैं, मीजोमियर, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होगा, ये तो हमारे कौन से थे, एनिमल टायर के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द वेजिटल टायर ऑफ सेल्स अंडरगो एन अनइक्वल इक्वेटोरियल क्लीवेज टू प्रोड्यूस 4 लार्ज सेल द मैक्रोमियर्स एंड 4 स्मॉलर माइक्रोमियर एट द वेजिटल पोल। अब दूसरी तरफ हमारा कौन सा होगा, वेजिटल टायर होगा, जिसके अंदर हमारी जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी, ठीक है। अनइक्वल से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो 2 सेल बनेंगे ना, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे एक हमारा ये सेल हो गया, तो इसके अंदर जब हमारे यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगी, तो एक सेल तो हमारा यहाँ पे छोटा होगा और एक हमारा सेल यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा लार्ज सेल होगा ना, वो हमारा क्या होता है, मैक्रोमियर, ठीक है, और जो हमारा स्मॉलर सेल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोमियर। अब यहाँ पे वेजिटल टायर के अंदर हमारे कितने सेल्स थे, 4 सेल्स थे, ठीक है। तो उससे हमारे टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 4 तो हमारे मैक्रो वाले बनेंगे, और 4 ही हमारे कौन से बनेंगे, माइक्रो वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन हमारी कैसी हो रही थी, इक्वेटोरियल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इक्वेटोरियल डिवीजन होगी, जिसमें क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे हमारी डिवीजन हो रही थी ना, थर्ड डिवीजन थी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वेटोरियल डिवीजन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के सेल बनेंगे, ठीक है। एक तो हमारा कौन से हो गए, जो नीचे वाले हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोमियर, और एक हमारे यहाँ पे कौन से टायर हो जाता है, मैक्रोमियर का। तो 4 हमारे यहाँ पे क्या हो गए, मैक्रोमियर, और 4 ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रोमियर, ठीक है। तो 8 हमारे यहाँ पे वेजिटल पोल की तरफ है या फिर वेजिटल हाफ की तरफ हो गए, और 8 ही हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गए। जो हमारे एनिमल हाफ से बने हैं वो हमारे कौन से हैं, मीजोमियर, ठीक है। यानी कि इनका जो यहाँ पे साइज होगा या फिर इनका जो वॉल्यूम होगा ना, वो हमारा कैसा होगा, जो हमारे मैक्रोमियर है ना उनसे तो स्मॉल, और जो हमारे माइक्रोमियर है उनसे लार्ज। यानी कि सबसे लार्ज कौन से है, मैक्रोमियर, उसके बाद मेजोमियर, और लास्ट हमारे कौन से आते हैं, माइक्रोमियर। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप के सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फर्दर उनकी और भी ज्यादा डिवीजन होगी। अब क्या होगा, द 8 एनिमल मीजोस्फीयर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मीजोमियर 8 सेल्स है ना एनिमल हाफ के अंदर, वो हमारे क्या होंगे, डिवाइड इक्वेटोरियली टू प्रोड्यूस 2 टायर AN1 एंड AN2, 1 स्टैगर्ड अबव द अदर। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एनिमल हाफ के अंदर जो हमारे 8 सेल्स थे ना, 8 हमारे यहाँ पे मीजोमियर थे, अब इनके अंदर क्या होगा, हमारी इक्वेटोरियल डिवीजन होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक हमारा ऊपर की तरफ टायर होगा और एक हमारा नीचे की तरफ टायर होगा। जो हमारा ऊपर की तरफ टायर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, AN1, यानी कि एनिमल, AN का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एनिमल हाफ 1, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, एनिमल हाफ 2, ठीक है। और ये हमारे क्या है, मीजोमियर है, ठीक है। ये चीज आपको याद में रखनी है कि ये हमारे कौन से है, मीजोमियर वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे किसके हो गए, एनिमल वाले हो गए, ठीक है, जो हमारे एनिमल हाफ की तरफ मीजोमियर सेल्स थे। दूसरी तरफ हमारे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे मैक्रोमियर और माइक्रोमियर थे। द मैक्रोमियर डिवाइड मेरिडियोनली टू प्रोड्यूस 8 सेल टायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना, ठीक है, वे हमारे कैसे डिवाइड होंगे, मेरिडियोनिकली होंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे क्या होंगे, मेरिडियोनिकली का मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारा एक टायर बनेगा, ठीक है, जिससे कि हमारे क्या हो जाएंगे, 8 हमारे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, जो हमारे मैक्रोमियर होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे 8 मैक्रोमियर बने हैं ना, ठीक है, उनकी फर्दर आगे और भी ज्यादा डिवीजन होगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या थे, माइक्रोमियर भी थे ना, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मैक्रोमियर के अंदर डिवीजन हुए, तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर के अंदर भी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइक्रोमियर डिवाइड अनइक्वली टू प्रोड्यूस 4 स्मॉलर माइक्रोमियर
एंड फॉर लार्ज माइक्रोमियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे माइक्रोमियर थे ना, माइक्रोमियर भी हमारे फर्दर डिवाइड होगी और 8 सेल बनाएंगे, जिसमें से 4 हमारे क्या होंगे स्मॉल माइक्रोमियर और 4 हमारे क्या होंगे लार्ज माइक्रोमियर। स्मॉल माइक्रोमियर डिवाइड वंस मोर एंड देन स्टॉप डिवाइडिंग। जो हमारे यहाँ पे स्मॉल वाले है ना, स्मॉल माइक्रोमियर, मैं माइक्रोमियर की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्मॉल माइक्रोमियर की। तो जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर होंगे ना, वे हमारे क्या हो जाएंगे एक और बार डिवाइड होने के बाद उनकी जो डिवीजन होगी वो हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे 8 सेल्स थे, 8 सेल से हमारे क्या बने यहाँ पे 16 सेल हो गए। 16 तो हमारे यहाँ पे कौन से हो जाते हैं जो हमारे मीजो वाले थे। ठीक है, उसके बाद 8 हमारे यहाँ पे कौन से हो गए थे जो हमारे यहाँ पे मैक्रो वाले थे। ठीक है, उसके बाद क्या था यहाँ पे 4 थे हमारे जो स्मॉल माइक्रो वाले थे। ठीक है, स्मॉल माइक्रो, और 4 ही हमारे कैसे थे यहाँ पे जो हमारे लार्ज माइक्रो वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने सेल्स हो जाते हैं, ये हमारे हो गए 32। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, फर्दर लिंक के अंदर जो हमारे यहाँ पे 16 मीजोमेयर वाले थे ना, उनकी हमारी डिवीजन होगी, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 32, ये भी हमारे कितने हो जाएंगे 16, ये हमारे कितने हो जाएंगे 8, और ये भी हमारे कितने हो गए 8। क्योंकि हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे स्मॉल माइक्रोमियर है उनके अंदर हमारी एक बार तो डिवीजन होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी। अब क्या होगा जब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वाली डिवीजन होगी ना, तो ये हमारे कितने हो गए 64, ये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 32। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे 32 है ना, वे हमारे दो लेवल के अंदर डिवाइड होंगे। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे क्या था AN1 था और एक हमारा कौन सा था AN2 था। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे मैक्रोमियर है ना, वे भी हमारे क्या हो गए दो डिवीजन में हो गए, एक हमारा कौन सा है वेजिटल 1 और एक हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पे वेजिटल 2। ठीक है, अब क्या होगा जो हमारे यहाँ पे 32 सेल्स हो गए मैक्रोमियर के। ठीक है, और उनके अंदर क्या होगा उसके बाद जो हमारे यहाँ पे स्मॉल माइक्रो वाले थे, अब ये तो हमारे यहाँ पे डिवीजन होगी नहीं, इनकी डिवीजन किसकी होगी जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रो वाले होगी। ठीक है, तो 16 हमारे किसके हो गए जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रो वाले। तो अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट करते हैं तो ये हमारे कितने हो गए 64 प्लस 13 2, तो हमारे कितने हो गए 96। ठीक है, 96 के बाद जो हमारे यहाँ पे 16 कौन से हो गए जो हमारे लार्ज वाले से बने हैं, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 112, और 8 हमारे कैसे हो गए जो हमारे स्मॉल माइक्रो वाले थे। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए 120। ठीक है, जो हमारे नॉर्मली कितने होने चाहिए थे 128 होने चाहिए थे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मली इसकी भी डिवीजन होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे स्मॉल माइक्रो वाले हैं उनकी हमारे यहाँ पे डिवीजन क्या होगी स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 8 सेल्स का हमें लॉस हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी ना, जो हमारी 7th डिवीजन के बाद हमारी स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर हमारे टोटल कितने सेल्स होंगे 120। ठीक है, अब क्या होता है जो हमारे यहाँ पे 120 सेल्स है ना, उन्हीं की हमारी एक स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे। आफ्टर द 7th डिवीजन द एम्ब्रियो इज 120 सेल ब्लास्टुला। यहाँ पे हमारा जो ब्लास्टुला बना है ना 7th डिवीजन के बाद, वो हमारा कैसा है 120 सेल्स का, इन विच द सेल फॉर्म ए होलोस्फेयर सराउंडिंग ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। अब जो हमारे यहाँ पे 120 सेल्स बने हैं ना, 120 सेल्स के अंदर हमारा क्या होगा एक हमारे यहाँ पे होलोस्फेयर होगा, उसके बीच में से जो हमारी क्या कहलाती है ब्लास्टोसील, और उसके चारों तरफ हमारे क्या होंगे जो सेल्स होंगे ना वे हमारे अरेंज होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बाय द ब्लास्टुला स्टेज ऑल द सेल ऑफ द डेवलपिंग सी अर्चिन आर सेम साइज। इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे जो मैक्रो सेल्स थे, ठीक है मैक्रोमियर थे, ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे मीजोमियर होते थे और माइक्रोमियर होते थे, उनका हमारा जो साइज होता था ना वो हमारा डिफरेंट होता था एक दूसरे से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारे यहाँ पे मीजोमियर और जो हमारे मैक्रोमियर है ना, वे हमारे अब कैसे है इक्वल साइज के ही है। ठीक है, द माइक्रोमियर हैविंग द स्लो डाउन देयर सेल डिवीजन, और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना उनके अंदर जो हमारी सेल डिवीजन है ना वो हमारी क्या हो चुकी है स्टॉप हो चुकी है, स्टॉप या फिर वो हमारी स्लो हो चुकी है। ठीक है, स्टॉप तो नहीं कह सकते, वो हमारी कैसी हो जाती है स्लोअर हो जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्मॉल माइक्रोमियर वाले थे ना, उनकी तो हमारी डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो चुकी थी 120 सेल्स तक हमारी। ठीक है, अब क्या होता है ब्लास्टुला इज ए सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला होता है ना वो हमारा कैसा सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिसके बीच में हमारी क्या होगी ब्लास्टोसील कैविटी होती है। After about 10 division, each cell become ciliated on the region of the cell membrane farthest away from the blastocyst। अभी जैसे हमने बताया कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे बीच में क्या है, ये हमारी कैविटी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमारे क्या होंगे ये सेल इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स अरेंज हो गए। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे लगभग 10 डिवीजन हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पे सेल्स होंगे ना उनकी जो आउटर साइड होगी, ठीक है, जो हमारी ब्लास्टोसील से दूसरी तरफ है, सेल मेम्ब्रेन फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द ब्लास्टोसील, जो हमारे ब्लास्टोसील से दूसरी तरफ की हमारी जो लेयर होगी ना उसके अंदर हमारी क्या हो जाती है सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर वे हमारी इमर्जेंस हो जाते हैं। और जो हमारी यहाँ पे ब्लास्टुला स्टेज होगी ना वो हमारी कैसी होती है सिलिएटेड स्टेज होगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे जो सेल्स होंगे ना वे हमारी सिलिएटेड होते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, हमारे सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। द सेल एट द वेजिटल पोल ऑफ द ब्लास्टोस्ला बिगिन टू थिकन फॉर्मिंग ए वेजिटल प्लेट। अब क्या होता है, जो हमारे वेजिटल पोल के ऊपर जो हमारे सेल्स होंगे ना ब्लास्टोला स्टेज के अंदर, वे हमारे कैसे हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो वहां पे क्या करेंगे, वेजिटल प्लेट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एनिमल हेमिस्फीयर सिंथेसाइज एंड secrete a hatching enzyme that digests the fertilization envelope due to which the embryo become a free swimming hatched blastula। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एनिमल पोल होता है ना, एनिमल पोल हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे एनिमल हेमिस्फीयर के अंदर जो हमारे सेल्स होंगे, वे यहाँ पे हमारा एक एंजाइम रिलीज करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, हैचिंग एंजाइम। ठीक है, और जो हमारा ये हैचिंग एंजाइम होगा ना, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एनवेलप यानी कि जो इसको कवर करके रखी हुई थी ना, एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जो हमारे यहाँ पे हैचिंग एंजाइम रिलीज हुआ है ना, उससे वो डिग्रेड हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे ब्लास्टुला होगा ना, वो हमारा जो ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप था उससे हमारा रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटसाइड आ जाएगा। आउटसाइड होने से क्या होगा, अब ये खुद की अपनी मूवमेंट कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बताया ना हमारे यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो अब इसकी मूवमेंट करवाने के लिए ये अब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपनी मूवमेंट खुद करवा सकता है, किसके थ्रू, जो हमारे यहाँ पे सीलिया होंगे। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर होगी, वो हमारी कैसे हो जाती है, फ्री स्विमिंग हैच्ड ब्लास्टुला, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टुला है वो हमारा कैसा है, फ्रीली स्विमिंग। ठीक है, एट अबाउट 60 सेल स्टेज मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल फिट आर स्पेसिफाइड बट द सेल्स आर रिवर्सिबली कमिटेड। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे 16 सेल स्टेज होती है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे कि जो हमारे मैक्सिमम सेल्स होंगे, एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगे, उनका जो फेट रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है, स्पेसिफाइड हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफाइड का मतलब क्या होगा, वो हमारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा सेल हमारा किस स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हुआ है ना, वो हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबली कमिटेड होता है, यानी कि उनका जो फेट होगा ना, वो हमारा कंप्लीटली फिक्स नहीं हुआ अभी, कि हाँ वो हमारा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स नहीं हुआ कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे AN1 और AN2 वाले है, वे हमारे एक्टोड्रम की ही फॉर्मेशन करेंगे। अगर नॉर्मल इसकी ग्रोथ चलती रही तो हमारे क्या करेंगे, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेंज कर दे, जो इसका इन्वायरमेंट है, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं, तो जो इसकी कमिटमेंट है या फिर जो इसका यहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन की कर रहा था, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज या फिर जो हमारी 60 सेल स्टेज है ना, उसके अंदर हमारा सेल फेट तो डिसाइड हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो हमारा अभी तक कमिटेड, फुल्ली कमिटेड नहीं होगा, वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबली कमिटेड होगा, यानी कि ये हमारा चेंज हो सकता है अभी भी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमने जैसे आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, या पे होगा एक हमारा AN1, एक हमारा यहाँ पे होगा AN2। ठीक है, और ये हमारे दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये करेंगे हमारे यहाँ पे एक्टोड्रम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे क्या होता था, वेज 1 होता था, एक हमारे यहाँ पे वेज 2 होगा। जो हमारा वेज 1 होगा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ओरल एक्टोड्रम की, ठीक है, और हाइंड गट की। जो हमारा यहाँ पे वेज 2 होगा वो किसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, माइंड गट, फोर गट, ठीक है, नॉन स्केलेटोजेनिक मिजोडम। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे नॉन स्केलेटोजेनिक मिजोडम होती है ना, ये हमारी कैसे होती है, सेकेंडरी मिजोकाइमल सेल्स की। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी मिजोकाइमल, ठीक है, मेजनकाइमल सेल्स, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नॉन स्केलेटल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आते थे, जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर होंगे, लार्ज माइक्रोमियर हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्राइमरी मिजनकाइमल सेल्स की। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होंगे स्केलेटोजेनिक मिजोडम। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी होते हैं ना, प्राइमरी मेजनकाइमल सेल, वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्केलेटोजेनिक मिजोड्रम की। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे नॉन स्केलेटोजेनिक होंगे ना, वे हमारे किसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेजनकाइमल सेल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर है ना, ठीक है, वो हमारे किसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे करेंगे प्राइमरी मेजनकाइमल सेल्स, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्केलेटोजेनिक सेल्स। ठीक है, स्केलेटोजेनिक सेल्स या फिर मिजोड्रम। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे वेज 2 होगा वो किसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, नॉन स्केलेटोजेनिक मिजोडर्म, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी मेजनकाइमल सेल। और जो हमारे यहाँ पे स्मॉल माइक्रोमियर होंगे वो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रिमोर्डिया जर्म सेल्स की। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो 16 सेल स्टेज है ना, वहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, जो सेल्स होंगे ना, वे हमारे उनका जो फेट होगा वो हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे फेट होगा ना, वो हमारा रिवर्सिबल होगा। आगे हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से चेंज हो सकता है जो इनका फेट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स थे, उनका जो हमारा फेट था यहाँ पे, जो कि हमारा स्पेसिफाइड हो चुका था। अब क्या होता है, द फेट ऑफ द डिफरेंट सेल लेयर आर डिटरमाइंड इन 2 स्टेप प्रोसेस। जो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन होना है ना इनका सेल्स का, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, द लार्ज माइक्रोमियर आर ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर थे ना,
ठीक है, जो हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स या फिर स्केलेटोजेनिक मेसोडर्म की। तो इनका जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होगा वो हमारा कैसा होता है, ऑटोनोमस। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारा यहाँ पे जो लार्ज माइक्रोमियर होंगे वे हमारे कैसे होंगे, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। दिस सेल इनहेरिट मैटरनल डिटरमिनेंट दैट वर डिपॉजिटेड एट द वेजिटल पोल ऑफ दैट सेल। जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर होंगे ना उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, मैटरनल डिटरमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज फोर माइक्रोमियर आर डिटरमाइंड टू बिकम द स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर होंगे लार्ज वाले, वे हमारे क्या करेंगे, वे हमारे करेंगे यहाँ पे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन दैट विल लीव द ब्लास्टोला एपिथेलियम एंड एंटर इनटू ब्लास्टोसिल। और जो हमारे यहाँ पे ये सेल्स होंगे ना, जो हमारे माइक्रोमियर वाले सेल है, ठीक है, लार्ज माइक्रोमियर वाले, वे हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ब्लास्टोला एपिथेलियम है ना उसको छोड़ के वो कहाँ पे एंटर कर लेंगे, ब्लास्टोसिल के अंदर। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे ये लार्ज माइक्रोमियर वाले सेल्स है। ठीक है, अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे, दिस सेल माइग्रेट टू ए पर्टिकुलर पोजीशन अलोंग द ब्लास्टोसिल वॉल एंड डिफरेंशिएट इनटू लार्वल स्केलेटन। अब क्या होगा, इनिशियली जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर सेल्स थे वे हमारे कहाँ पे थे, वो हमारे थे जो ब्लास्टोला एपिथेलियम थी। वे क्या करेंगे, वहां पे उसको छोड़ के लीव करके कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लास्टोसिल के अंदर। ब्लास्टोसिल में जाने के बाद वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर माइग्रेशन के बाद वो क्या करेंगे, ब्लास्टोसिल के अंदर हमारे यहाँ पे लार्वल स्केलेटन की फॉर्मेशन करेंगे। और जो ये लार्वल स्केलेटन है ना वही हमारा क्या है यहाँ पे, जो हमारे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स है। ठीक है, और ये हमारे कौन से होते हैं, प्राइमरी वाले। ठीक है, ये चीज आपको याद में रखनी है। तो ये हमारे कौन से हो गए, प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, द ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड लार्ज माइक्रोमियर प्रोड्यूस पैराक्राइन और जेस्ट्राक्राइन फैक्टर दैट continually specify the fate of the neighboring cells to produce endomesoderm and induce them to invaginate into the embryo। अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे मेसोडर्म वाले सेल्स थे ना, जो हमारे माइक्रोमियर वाले जो सेल्स थे हमारे लार्ज माइक्रोमियर, ठीक है, वे हमारे क्या होते हैं, जब इनके अंदर वे हमारे यहाँ पे ब्लास्टोसिल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक है, वहां पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर है ना वे हमारे कुछ पैराक्राइन और जेस्ट्राक्राइन फैक्टर को रिलीज करेंगे। ठीक है, और जो हमारे ये पैराक्राइन और जो हमारे यहाँ पे जेस्ट्राक्राइन फैक्टर है ना, यही हमारे क्या करेंगे, जो हमारे इसके नेबरिंग सेल्स होंगे। ठीक है, इनिशियली हमारे कहाँ पे थे, जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर थे ना वे हमारे कहाँ पे थे, जो हमारे एपिथेलियम थी वहां से कहाँ पे चले गए, ब्लास्टोसिल के अंदर चले गए। और जब यहाँ पे ये हमारे लार्वल स्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं तो उसी टाइम पे क्या करते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे पैराक्राइन और जेस्ट्राक्राइन फैक्टर को रिलीज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे वहाँ पे नेबरिंग सेल्स होंगे उनका जो यहाँ पे डिसीजन होगा, जो उनका फेट होगा वो हमारा क्या हो जाता है, डिसाइड होगा। ठीक है, और वे क्या करते हैं, जो नेबरिंग सेल्स होंगे ना उनको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एंडोमेसोडर्म सेल्स के अंदर एंड इंड्यूस देम टू इनवेजिनेट इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर थे ना वे हमारे इनिशियली ब्लास्टोला एपिथेलियम पे थे, वे कहाँ पे चले गए, ब्लास्टोला के अंदर चले गए। वहां पे जाने के बाद वो लार्वल स्केलेटन या फिर जो हमारे स्केलेटन मेसोकाइमल सेल्स है उनकी फॉर्मेशन करेंगे। और साथ में क्या करते हैं, कुछ हमारे पैराक्राइन और जेस्ट्राक्राइन फैक्टर को रिलीज करेंगे। और वो क्या करेंगे, जो उनके नेबरिंग सेल्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी ये गए हैं ना उनके जो नेबरिंग सेल्स होंगे वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे हमारी एंडोमेसोड्रम की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, और एक तरीके की हम यूज कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर थे वो खुद तो कैसे स्पेसिफिकेशन का शो कर रहे थे हमारे ऑटोनोमसली। ठीक है, लेकिन वहां पे जाने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ हमारे जेस्ट्राक्राइन और पैराक्राइन फैक्टर के रिलीज करते हैं, जिससे कि जो हमारे नेबरिंग सेल्स है ना उनकी जो स्पेसिफिकेशन हो रही है वो हमारी कैसे होती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि वो तो किसके ऊपर डिपेंड है, जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन लार्ज माइक्रोमियर हमारा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो जहां पे भी जाएगा वो क्या करेगा, वहां पे जाने के बाद वो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो जहां पे भी जाएगा वहां पे हमारे लार्वल स्केलेटन या फिर स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इफ माइक्रोमियर आर रिमूव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड प्लेस्ड बिलो एन आइसोलेटेड एनिमल कैप that is below the top of the two animal tire that usually become ectoderm, the animal cap cell will generate endoderm and the more or less normal larval will develop। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे माइक्रोमियर है ना उनको रिमूव करके हम कहाँ पे कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पे एनिमल कैप है ना वहां पे। ठीक है, ये जो हमारे माइक्रोमियर होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्मॉल माइक्रोमियर जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, लार्ज माइक्रोमियर की। तो जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर होते हैं वो हमारे काफी मिलते हैं वेजिटल पोल की तरफ। अब हमने क्या किया कि हमने वहां पे जो वेजिटल पोल है ना वहां से रिमूव करके हमने उनको कहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, जो हमारे यहाँ पे एनिमल कैप है वहां पे। ठीक है, बिलो एन आइसोलेटेड एनिमल कैप दैट इज बिलो द टॉप टू टायर, जो हमारे यहाँ पे एनिमल के टॉप टू टायर है ना उनके नीचे। ठीक है, दैट यूजुअली बिकम एक्टोड्रम। ये यूजुअली तो हमारे क्या हो रहे थे, एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमने वहां पे क्या कर दिया, माइक्रोमियर
वहां पे इंसर्ट कर दिए। और जब भी जैसे हमने बताया कि जो हमारे माइक्रोमियर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वे हमारे कुछ पैराक्राइन और जस्टाक्राइन फैक्टर को रिलीज करेंगे, जिससे कि वहां पे क्या हो जाते हैं, एंडोड्रम और मेसोड्रम की फॉर्मेशन होगी। अब नॉर्मली तो वहां पे क्या होनी चाहिए थी, हमारी एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर बताया ना कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, एनिमल पोल के सराउंडिंग, वहां पे हमारे एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होती है। अब हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर है ना, वो हमने यहाँ पे रिमूव करके कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इनके बीच में, ठीक है, जो हमारे टॉप टू टायर है ना उनके नीचे। तो अब क्या होगा, वहां पे हमारी जो नॉर्मली एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वहां पे हमारी क्या होती है, वहां पे होगी हमारी अब एंडोड्रम की फॉर्मेशन, ठीक है, जनरेट एंडोड्रम, ठीक है, एंड ए मोर और लेस नॉर्मल लार्वा वेल्डो। और जो हमारे यहाँ पे लार्वा की डेवलपमेंट होगी ना, वो हमारी लेस नॉर्मल होगी, ठीक है, या फिर वहां पे हमारा बहुत ज्यादा म्यूटेशन उसके अंदर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना, वो क्या कर रहा है, वो खुद की तो यहाँ पे डिसीजन ले ही रहा है, जो उसका पेट रहेगा वो तो खुद का तो डिसाइड करवा ही रहा है, ठीक है। साथ में वो क्या कर रहा है कि जो उसके सराउंडिंग के भी सेल है ना, उनकी भी जो यहाँ पे पेट होगा या फिर जो उनका फ्यूचर होगा ना, वो खुद भी डिसाइड करवा रहा है, ठीक है। एक तरीके से हम यहाँ पे यूं मान सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोमियर है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कोई बड़ा रिश्तेदार या फिर कोई बड़ा भाई है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो खुद का डिसीजन लेना है ना, वो खुद का डिसीजन तो ले ही रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में इसको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या मतलब कौन सी इसको जॉब करनी पड़ेगी, जॉब कुछ है, ठीक है, ये हमारा बड़े भाई की तरह काम कर रहा है, ये खुद के तो डिसीजन ले ही रहा है। साथ में क्या कर रहा है कि जो इसके सराउंडिंग या फिर जो इसके छोटे भाई भी है ना, जो इसके सराउंडिंग में सेल्स है, उनके भी डिसीजन अभी ये कौन ले रहा है, जो हमारा माइक्रोमियर होगा, वही डिसाइड करेगा कि जो इसके सराउंडिंग के सेल है वो हमारे क्या बनने चाहिए, एक एंडोड्रम बनना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे मेसोड्रम बनना चाहिए। तभी हमारा लार्वल की जो हमारा घर चलेगा ना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंडोड्रम या फिर मेसोड्रम की फॉर्मेशन ना करवाएं, तो जो हमारा घर होगा या फिर जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, या फिर जो लार्वा होगा ना, वो हमारा नॉर्मली नहीं बन पाएगा। नॉर्मल बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों हमारी लेयर होनी चाहिए, एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा माइक्रोमियर होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, जो मेसोड्रम और जो एंडोड्रम है ना, उनकी फॉर्मेशन करवाएगा, और खुद की भी फॉर्मेशन करवा रहा है, जो यहाँ पे खुद का जो लार्वल यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, वो खुद की भी करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रोमियर है ना, वो हमारे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन भी शो कर रहे हैं, और दूसरे सेल्स जो इसके नेबरिंग सेल्स है ना, उनके अंदर वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को भी प्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। एन आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर become a ciliated ball of undifferentiated ectodermal cells called the deuteroblast। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एनिमल हेमिस्फीयर है ना, उसको हमने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे वेजिटल पोल था ना, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर थे, वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। हमने यहाँ पे क्या आइसोलेट किया, सिर्फ जो हमारा एनिमल हेमिस्फीयर है, सिर्फ वही, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो लार्वल स्केल्टन थे, वे तो हमारे यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लार्वल स्केल्टन, जो फिर यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स थे, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या थे, हाइंड गट वगैरह, या फिर जो हमारे दूसरे स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिर्फ एनिमल पोन हमने जो अलग किया है ना, वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे करेगा हमारा ड्यूरोब्लास्टुला की फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे, एक्टोड्रम होगी, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो इसकी आउटर वॉल है ना, वहां पे हमारे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होती है, एक्टोड्रम, और इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ड्यूरोब्लास्टुला, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ड्यूरोब्लास्टुला है ना, उससे पहले हम ये क्या, जब हमने यहाँ पे सिर्फ एनिमल स्फीयर लिया, तब तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरोब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो रही है। अब हमने क्या किया, व्हेन एन आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर इज कंबाइंड विद आइसोलेटेड माइक्रोमियर, ए रिकॉग्नाइजेबल प्लेटस लार्वा इज फॉर्म्ड विद ऑल द एंडोड्रम ड्राइव्ड फ्रॉम द एनिमल हेमिस्फीयर। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे एनिमल हेमिस्फीयर अलग किया है ना, इसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे आइसोलेटेड माइक्रोमियर को भी इंसर्ट कर दिया इसके आसपास, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसके आसपास यहाँ पे जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर है या फिर जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना, उसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्लेटस लार्वा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हमें नॉर्मल प्लेटस लार्वा की फॉर्मेशन करवानी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो माइक्रोमियर है ना, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वही हमारे क्या करेंगे, जो ये हमारे यहाँ पे सेल्स है ना, उनकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एनिमल हेमिस्फीयर को अगर हम अलग कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ड्यूरोब्लास्टुला की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमारे माइक्रोमियर है, अगर हम उनको इंसर्ट कर देते हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लार्वा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हमारे यहाँ पे म्यूटेशंस के केस है, जैसे कि इफ माइक्रोमियर सेपरेटेड फ्रॉम द 16 cell embryo and placed in a petri dish, they will divide and produce the skeleton spicules which define the autonomous specification fate to generate skeleton plates। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना, अगर हम उनको सेपरेट कर देते हैं, जो हमारे 60 सेल एम्ब्रियो स्टेज है ना, उसके अंदर क्या किया हमने, माइक्रोमियर को अलग कर दिया,
ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है ना, उनको हमने क्या किया, पेट्री डिश के अंदर ग्रो किया। ठीक है, वो क्या करेंगे, वहां पे हमारे कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे, दे विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस द स्केलेटल स्पिक्यूल्स। जो हमारे ये नॉर्मली फॉर्मेशन करने भी चाहिए थे ना, जब ये हमारे एम्ब्रियो के अंदर होते, तब हमारे ये क्या करते, स्केलेटन की हमारी फॉर्मेशन करते। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी स्केलेटल सेल्स है उनकी यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते। और अगर हम इसको अलग भी कर रहे हैं ना, तब भी हमारे क्या कर रहे हैं, स्केलेटल स्पाइकल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे माइक्रोमियर है ना, वो हमारे कैसे होते हैं, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो करेंगे। ठीक है, if skeletogenic micromia are transported into the animal region of the blastula, their descendant will form the skeletal spicules। अब क्या होगा कि अगर हम जो हमारे यहाँ पे स्केलेटन माइक्रोमियर है ना, ठीक है, स्केलेटोजेनिक जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर है, उनको हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे एनिमल पोल था ना, वहां पे हमने इंसर्ट कर दिया। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर है, उनको हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे दूसरा पोल है ना, एनिमल पोल, वहां पे हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, मोर ओवर the transplanted micromeer will alter the fate of the nearby cells by inducing a secondary site of gastrulation। अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे कुछ सेल्स को क्या किया था, ऊपर की तरफ इंसर्ट कर दिया था, तो वहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, जो एनिमल पोल है ना, वहां पे हमारा स्केलेटन स्पाइकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर इंसर्ट किया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाता है हमारे जो स्केलेटन मेसेनकाइमल सेल्स है। ठीक है, या फिर जो हमारे स्केलेटोजेनिक मेसोडर्म है, वहां पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमने क्या किया है, हमने पहले क्या किया था, इस सेल को ऊपर लेके गए थे। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे तो कुछ सेल्स है ना, कुछ तो हमने यहाँ पे नीचे रखे और कुछ हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ इंसर्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस चलती रहेगी, वहां पे तो हमारे यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स थे, ठीक है, जो फिर हमारे यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स थे, उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हमारे लार्ज माइक्रोमियर को इंसर्ट कर देते हैं, तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, सिमिलरली वहां पे भी हमारे जो लार्वल स्केलेटन है उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हमारे स्केलेटोजेनिक जो हमारी स्ट्रक्चर थी ना मेसोडर्म, उसकी वहां पे फॉर्मेशन होगी ना। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो इसके नेबरिंग सेल्स होंगे ना, उनके अंदर हमारे एंडोड्रम और मेसोड्रम की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि जो हमारे माइक्रोमियर होंगे उसकी सराउंडिंग में क्या करवाते हैं, वो एंडोड्रम और मेसोड्रम की फॉर्मेशन करवाते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे तो हमारे सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट ही थे, तो यानी कि हमारे दोनों तरफ से क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे भी हमारा एंडोड्रम बन रहा है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, एंडोड्रम बन रहा है। ठीक है, और एंडोड्रम जहाँ पे बनता है या फिर जो हमारा मेसोड्रम बनेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी इन्वेजिनेशन होती है, यानी कि हमारी ऊपर की तरफ से भी इन्वेजिनेशन हो रही है और नीचे की तरफ से भी इन्वेजिनेशन हो रही है। ठीक है, ये कब है, जब हमने कुछ जो हमारे लार्ज माइक्रोमियर सेल्स है ना, उनको हमने एनिमल पोल के ऊपर वहां पे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, तो हमने जब उनको ऊपर इंसर्ट कर दिया था, तो क्या होगा, वहां पे देयर डिसेंडेंट विल फॉर्म द स्केलेटल स्पाइकल्स, वहां पे हमारी स्केलेटन की फॉर्मेशन होगी। मोरओवर द ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमियर विल अल्टर द फेट ऑफ द नियर बाय सेल्स बाय इंड्यूसिंग ए सेकेंडरी साइट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। और वहां पे भी हमारा क्या होगा, जो हमारी ऊपर वाली साइट होगी ना, नॉर्मली तो हमारा क्या होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पे वेजिटल पोल था ना, वहां पे हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होनी चाहिए थी। लेकिन अब हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर थे उनको हमने एनिमल पोल के ऊपर इंसर्ट कर दिया, तो वहां पे हमारी क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगी। यानी कि दोनों तरफ से क्या होगी, जहाँ पे तो हमारी नॉर्मल होनी चाहिए थी गैस्ट्रुलेशन, जो हमारे एनिमल पोल है ना, वहां पे भी हमारी क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगी, और वहां पे भी हमारे क्या होगी, एंडोड्रम और मेसोड्रम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ectodermal skin forming cells will be specified as the endoderm and will produce a secondary gut। अब वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारी नॉर्मली क्या करने चाहिए थी, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, या फिर जो स्किन थी वहां पे फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, उसकी जगह क्या होगा, वहां पे हमारे सेकेंडरी गट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर होते हैं ना, वे हमारे कैसे स्पेसिफिकेशन शो करते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और जहां पे भी वो जाएंगे ना, तो जो उसके सराउंडिंग सेल्स होंगे उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट जरूर रहेगा। ठीक है, अब क्या है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द माइक्रोमियर सेल लिनेज एंड द रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो बिगिन इनसाइड द अनडिवाइडेड एग। अब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर या फिर जो हमारे स्मॉल माइक्रोमियर मेसोमियर है, वो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे माइक्रोमियर है ना, माइक्रोमियर लिनेज पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या फिर जो हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो रही है ना, वो हमारी कब स्टार्ट हो जाती है, जब हमारा सेल डिवाइड भी नहीं हुआ है। ठीक है, अनडिवाइडेड सेल के अंदर हमारी जो यहाँ पे माइक्रोमियर लिनेज है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर सेल लिनेज है ना, उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, वो हमारी कैसी होती है, डिसेबल्ड एंड बीटा कैटेनिन आर द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर व्हिच आर फाउंड इन द एग साइटोप्लाज्म। जो हमारी यहाँ पे माइक्रोमियर की सेल लिनेज है ना, वो हमारी डिसाइड कौन करेगा, डिसेबल्ड एंड बीटा कैटेनिन। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे होते हैं डिसेबल्ड होगा एक तो। ठीक है, वो हमारा क्या करता था, जब हमने जो सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा था ना, तब हमने आपको बताया था कि वो हमारा किसको इनिबिट करता है, GSK3 को इनिबिट करेगा, और ये फर्दर हमारा क्या करता था, जो हमारा बीटा कैटेनिन था ना, उसको इनिबिट करेगा। ठीक है, तो सिंपली सी क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे डिसेबल्ड की बात करें, तो अगर हमारा डिसेबल्ड प्रेजेंट है, तो यानी कि हमारा GSK प्रेजेंट नहीं होगा,
और हमारा बीटा कैटेनिन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा डिसेबल्ड प्रेजेंट है तो हमारा बीटा कैटेनिन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे होते हैं, जो हमारा एक्स साइटोप्लाज्म होगा ना वहां पे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारे किसकी तरह काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी की तरह। ड्यूरिंग oogenesis disabled become located in the vegetable cortex of the egg where it prevent the degradation of the beta catenin in the micromere and H2 tier macromere cells। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे डिसेबल्ड था ना, वो हमारा जब oogenesis प्रोसेस हो रही थी तो वो हमारा कहाँ पे चला गया, वेजिटल कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर सेल्स होंगे या फिर जो हमारा वेज टू मैक्रोमियर सेल होगा। ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था ना कि हमारे जो मैक्रोमियर है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा वेज वन होगा, एक हमारा वेज टू होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डिसेबल्ड होगा ना, जब हमारी यूजेनेसिस प्रोसेस हो रही थी तो वो क्या करेगा, जो हमारा वेज टू टायर है, जो हमारे माइक्रोमियर है, उनके अंदर क्या हो जाएगा, वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जो हमारा डिसेबल्ड है। ठीक है, तो अगर हमारा वहां पे डिसेबल्ड होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा GSK3 है उसको इनिबिट करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा बीटा कैटेनिन होगा उसकी एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, दिस प्रोटेक्टेड बीटा कैटेनिन एंटर द न्यूक्लियस। जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटेनिन बचा है ना, जो हमारे माइक्रोमियर या फिर जो हमारे यहाँ पे वेज टू टायर सेल्स है, ठीक है, मैक्रोमियर है, वो हमारे क्या होते हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटेनिन होगा ना, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, और वहां पे जाने के बाद वो क्या करता है, कंबाइन विद TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोमोटर। अब वहां पे जाने के बाद वो क्या करता है, हमारा TCF जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ना, उसके साथ मिलकर वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे कि वो क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ प्रोमोटर रहेंगे उनसे हमारे जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि हमारी जीन एक्टिवेशन कब होगी, जब हमारा यहाँ पे डिसेबल्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, लेवल ऑफ न्यूक्लियर बीटा कैटेनिन accumulate will have to determine the mesodermal and ectodermal एंडोडर्मल फैट ऑफ द वेजिटल सेल्स। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटेनिन है ना, उसकी कितनी एक्यूमुलेशन हुई है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल फैट की यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगी। ठीक है, treating sea urchin embryo with the lithium chloride allow the beta catenin to accumulate in every cell and transform the presumptive ectoderm into endoderm। lithium chloride block the GSK3 enzyme activity। अब क्या होता है कि अगर हम सी अर्चिन के जो एम्ब्रियो है ना, उसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारा लिथियम क्लोराइड है उसके साथ। ठीक है, लिथियम क्लोराइड क्या करता है, वो हमारा यहाँ पे जो GSK3 एंजाइम होगा ना, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। यानी कि जो हमारा डिसेबल्ड काम कर रहा था ना, अब वो हमारा कौन काम कर रहा है, जो हमारा लिथियम क्लोराइड है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे लिथियम क्लोराइड होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो हमारा GSK3 है उसको इनिबिट करेगा, जिससे कि हमारा बीटा कैटेनिन क्या होगा, और भी ज्यादा एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो अगर हम सी अर्चिन का जो एम्ब्रियो है उसको लिथियम क्लोराइड के अंदर हमारा एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारा बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे लिथियम क्लोराइड इंसर्ट किया ना, वो हमने हर एक सेल के अंदर किया, इन एवरी सेल। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हर एक सेल के अंदर हमारा जो बीटा कैटेनिन होगा ना, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जब हमारा बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा तो वो हमारा क्या करता है, वो हमारा वहां पे जो एंडोड्रम की फॉर्मेशन होगी ना, उसकी वहां पे फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा बीटा कैटेनिन है वो हमारा क्या कर रहा है, एंडोड्रम की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे नॉर्मली एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करनी चाहिए थी, अब उनके अंदर हमने क्या कर दिया, लिथियम क्लोराइड इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जीएसके हमारा इनिबिट हो गया, जिससे हमारा बीटा कैटेनिन वहां पे प्रेजेंट हो गया, और वो हमारा क्या कर रहा है, वहां पे एक्टोड्रम की जगह एंडोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक और हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है OTX। वो क्या करता है, OTX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज ऑल्सो इनरिच्ड इन द माइक्रोमियर साइटोप्लाज्म। जो हमारा OTX होता है ना, वो भी हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमारे माइक्रोमियर की साइटोप्लाज्म होगी वहां पे। ठीक है, अब क्या होता है, OTX इंटरेक्ट विद द बीटा कैटेनिन TCF कॉम्प्लेक्स एट द इनहेंसर ऑफ द PMAR1 जीन एंड एक्टिवेट इट्स एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि जो हमारा OTX होता है ना, वो हमारा किसके साथ मिलेगा, वो हमारा मिलेगा यहाँ पे बीटा कैटेनिन TCF कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि बीटा कैटेनिन हमारा क्या करता है, TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना है ना बीटा कैटेनिन और TCF फैक्टर का, उसके साथ हमारा कौन इंटरेक्ट करेगा, OTX। ठीक है, और ये जाके हमारे क्या करेंगे, जो हमारा PMAR जो जीन है ना, ठीक है, PMAR जीन या फिर PMAR जीन जो है, उसके जो प्रमोटर होगा वहां पे जाके बाइंड करेंगे और उसको इनहेंस करेंगे। यानी कि वो क्या करवा रहे हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स बन गया OTX बीटा कैटेनिन और TCF, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या करेगा, PMAR1 जीन की एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, फिर उसको इनहेंस करेगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा OTX बीटा कैटेनिन और TCF प्रेजेंट होंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा PMAR1 जो जीन होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो PMAR1 जीन है वो हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, PMAR1 प्रोटीन एक्ट एज द रिप्रेसर ऑफ जीन HC। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे PMAR1 है ना, उसका जो हमारा प्रोटीन बना है, अब हमारा क्या था, OTX प्रेजेंट था, जिससे हमारा PMAR1 जीन की एक्सप्रेशन हुई, जिससे हमारा PMAR1 प्रोटीन यहाँ पे बन गया।
जो हमारा पीमर 1 प्रोटीन है ना वो हमारा क्या करता है, HC जो हमारा रिप्रेस एक जीन रहेगा उसके ये रिप्रेसर का काम करेगा। यानी कि जो हमारा OTX है उसने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे पीमर 1 जीन था उससे हमारा पीमर 1 प्रोटीन बनाया, और पीमर 1 प्रोटीन हम क्या करेगा, जो हमारा HC है ना उस जीन की एक्सप्रेशन को रिप्रेस करेगा। ठीक है, विच ऑल्सो इनकोड अनदर रिप्रेसिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जो हमारा HC भी होता था ना वो हमारा क्या करेगा, वो भी एक हमारा ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर ही बनाता। ठीक है, यानी कि जो हमारा पीमर 1 है ना वो हमारा क्या कर रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे बना रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बना के चलते हैं इस पाथवे को, अब क्या है यहाँ पे हमारा था OTX। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया OTX, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे बीटा कैटनिन, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे क्या था, दूसरा था हमारे यहाँ पे TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इन सबके साथ मिलकर ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे बनाता है किसको, पीमर 1 प्रोटीन। ठीक है, जो हमारा पीमर 1 प्रोटीन है वो हमारा क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। किसको रिप्रेस करेगा, जो हमारे यहाँ पे HC होगा। ठीक है, और अगर हमारा HC यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाता तो वो हमारा क्या करता, फर्दर आगे जाके किसी X हमारा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसको क्या करता, रिप्रेस करता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कंटिन्यू रिप्रेशन प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस आगे हम देखते हैं कि हमारी किस तरीके से काम करती है। HC is expressed in every nucleus in the sea urchin embryo except those of the micromeal। अब जो हमारे यहाँ पे HC होता है ना वो हमारा सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वो कहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेगा, जब वहाँ पे हमारा माइक्रोमियर प्रेजेंट होगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या है, OTX है, और OTX हमारा क्या कर रहा है, पीमर 1 बना रहा है, और पीमर 1 हमारा क्या कर रहा है, HC को रिप्रेस करके रखा है। ठीक है, और ये हमारे किसके अंदर होता है, माइक्रोमियर के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इसी प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया ना कि हमारे यहाँ पे क्या था, पीमर 1 था। ठीक है, जो हमारा क्या कर रहा था, HC की जो हमारी एक्सप्रेशन थी उसको रिप्रेस कर रहा था। अब क्या होता है, इन द माइक्रोमियर पीमर 1 जीन इज एक्टिवेटेड, जिससे कि हमारा क्या होगा, HC जीन हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा। एज वी हैव स्टडीड HC आल्सो इनकोड अनदर रिप्रेसिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब हमने बताया था ना कि जो हमारा HC होगा वो हमारा क्या करेगा, फर्दर एक और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर की फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होता है, द जीन रिप्रेस्ड बाय द HC। अब ये हमने बताया ना कि जो हमारा HC है वो क्या करेगा, रिप्रेसर बनाएगा। और वो रिप्रेसर किसके लिए बनाता है, द जीन रिप्रेस्ड बाय द HC आर दोज इन्वॉल्वड इन द माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन। जो हमारा ये HC है ना वो हमारा किसको रिप्रेस कर रहे हैं, जो माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन है। और अभी हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर होता है ना, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेजिटल पोल होगा, वेजिटल पोल के अंदर हमारा जो माइक्रोमियर है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो हमारा HC है ना वो हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे HC होगा ना वही हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे वही हमारा क्या करेगा, जो माइक्रोमियर है उसकी स्पेसिफिकेशन हमारा हेल्प करेगा एंड डिफरेंशिएट। अब ये हमारा किस कौन से जीन को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है या फिर उनको रेगुलेट कर रहा है, LX1, ठीक है, ETS1, TBR, टेल एंड SOX-C। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन पीमर 1 प्रोटीन इज प्रेजेंट इट रिप्रेस द HC। अब क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे पीमर 1 प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो हमारा जो HC होगा ना वो हमारा रिप्रेस हो जाएगा एंड ऑल दिस जीन बिकम एक्टिव। अब वो क्या हो जाएगा, अगर हमारा यहाँ पे HC हमारा रिप्रेस हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ये डिफरेंट जीन हमने बताए है ना वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएंगे। और यही जीन हमारे क्या कर रहे हैं, माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, हमारा माइक्रोमियर है, माइक्रोमियर के अंदर हमने बताया हमारे यहाँ पे मैटरनल फैक्टर है, जैसे कि हमारा OTX बीटा कैटनिन है। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, TCF के साथ मिलकर एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, पीमर 1 जीन हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा। जब हमारा पीमर 1 जीन हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे HC होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा। और अगर हमारा ये रिप्रेस होगा तो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन हमने बताया ना जो कि हमारे माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन में हमारी हेल्प करेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा HC हमारा यहाँ पे क्या है, रिप्रेस हो रहा है। ये तो हमारा बनेगा ही नहीं, और अगर हमारा यही नहीं बनेगा तो यानी कि हमारी जो डिप्रेशन ये कर रहा था वो हमारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि ये डिप्रेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो जो हमारे यहाँ पे LX1, TBR, ETS1, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे कौन से होते थे, SOX-C और टेल। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है डेल्टा। आगे हम देखेंगे डेल्टा हमारा कहाँ पे काम आएगा। तो जो हमारे ये डिफरेंट जीन है ना वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएंगे, और ये हमारा किसके अंदर है, माइक्रोमियर के अंदर। और वहां पे वो ये जो हमारे जीन एक्सप्रेशन हुए ना वही हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटिंग द स्केलेटन फॉर्मिंग जीन्स, जिससे हमारा क्या होगा, स्केलेटन फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बताया कि जो हमारे यहाँ पे HC था ना वो एक हमारा वो किसको रिप्रेस कर रहा था, डेल्टा को। ठीक है, तो डेल्टा के लिए हमने देखा था ना पाथवे, एक हमारा डेल्टा नोच पाथवे हमने पढ़ा था। जो हमारे ये पाथवे है ना वो आप जरूर रिवाइज कर ले। ठीक है, क्योंकि बार बार हमारे यही पाथवे क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे बीटा कैटनिन वाला पाथवे था तो उसके अंदर भी हमने जो पाथवे पढ़ा था ना वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरीके से वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब क्या होता है,
कि जो हमारे ये जीन्स थे ना वही हमारे क्या कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे स्केलेटन फॉर्मिंग जीन्स की तरह काम कर रहे थे और हमारे यहाँ पे लार्वल स्केलेटन की फॉर्मेशन करवा रहे थे। ठीक है, then newly activated genes synthesize the transcription factor that activate another set of genes, most of which are genes that activate the skeleton terminate. ठीक है, after micromer formation maternal beta catenin and OTX activate the blimp1 gene। जब हमारे यहाँ पे माइक्रोमेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारे बीटा कैटनिन और जो हमारा ओटीएक्स है ना वो हमारा आगे जाके किसको एक्टिवेट करेगा, ब्लम्प विन जीन को। ठीक है, वूज प्रोडक्ट एक्टिवेट द डब्ल्यूएनटी जीन, और जो हमारे ये ब्लम्प विन जीन है ना वो हमारा क्या करेगा, डब्ल्यूएनटी जीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, WNT8 protein is then received by the same micromer that made it, activating the micromer own gene for beta catenin। अब जो हमारे यहाँ पे WNT8 है ना वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे माइक्रोमियर है ना, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया, हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जब हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद ये हमारे यहाँ पे ब्लिम्प1 जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। ठीक है, जो हमारा ब्लिम्प1 जीन है ना वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा WNT8 है ना उसकी एक्सप्रेशन करवाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, WNT8 की एक्सप्रेशन करवाएगा, और जो हमारा WNT8 होगा वो क्या करेगा, हमारे यहाँ पे जो हमारे बीटा कैटनिन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी ना, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन को यहाँ पे और ज्यादा एनहेंस करेगा। ठीक है, और वही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, बीटा कैटनिन हमारे यहाँ पे बनेगा, बीटा कैटनिन से हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्दर हमारी प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस तरीके से जो बीटा कैटनिन है ना वो अपनी खुद की सिंथेसिस को यहाँ पे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होती है, एज वी हैव सीन दैट द स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर आल्सो प्रोड्यूस सिग्नल टू इंड्यूस द चेंज इन अदर टिश्यू। अभी जैसे हमने पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर होते हैं, स्केलेटोजेनिक माइक्रोमियर होंगे, वो क्या करेंगे, खुद की तो स्पेसिफिकेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, जो उसकी सराउंडिंग सेल है ना उनको भी वो क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, वन ऑफ दिस सिग्नल इज द TGF बीटा फैमिली पैराक्राइन फैक्टर एक्टिविटी। अब जो हमारे यहाँ पे सिग्नल जाते हैं ना, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोमियर है, जैसे कि हमारे माइक्रोमियर हो गए, तो जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनको ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, किसके लिए, जो यहाँ पे एंडोड्रम और विजोड्रम की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये किस तरीके से इसको रेगुलेट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक हमारा पैराक्राइन फैक्टर होता है एक्टिविन, ठीक है, उसको ये रिलीज करेंगे। ठीक है, वो सिक्रीशन अपीयर टू बी क्रिटिकल फॉर द एंडोड्रम फॉर्मेशन, और जो हमारे एक्टिविन है ना वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो हमारे यहाँ पे एंडोड्रम है उसकी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, expression of this gene for activin is also controlled is also under the control of PMR1 HCS double negative state। अब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे एक्टिवेशन हो भी रही है ना, जो हमारे यहाँ पे एक्टिविन बन भी रहा है, ठीक है, माइक्रोमियर फॉर्मेशन के बाद, तो जो हमारे यहाँ पे एक्टिविन होगा ना वो भी हमारा किसके अंडर कंट्रोल में होगा, जो हमारा पीएमआर HCS जीन था ना उसके अंदर। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीएमआर HCS तो हमारा यहाँ पे गेट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, उसी के अंडर कंट्रोल में होगा कि वही हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, जो हमारा एक्टिविन है ना उसकी सिंथेसिस हमारा यहाँ पे करवाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो पीएमआर1 और HCSC जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रही थी ना, जो हमारा कंप्लीट रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म था वो हमारा कैसा होता है, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का मतलब कैसा होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे पाथवे हमने बताया ना, तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे हमारा डबल नेगेटिव का मतलब होगा कि हमारी यहाँ पे जो डिप्रेशन है ना वो हमारी दो बार हो रही है। जैसे कि हमारा पीएमआर1 जीन था वो हमारा क्या कर रहा है, HC उसको डिप्रेस कर रहा है, जो हमारा HC है ना वो हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे ये डिफरेंट जीन है उनको रिप्रेस कर रहा है। यानी कि हमारा एक तो ये रिप्रेशन हो गया और एक हमारा ये वाला रिप्रेशन हो गया, तो इसी को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, डबल नेगेटिव गेट। ठीक है, तो अगर आपके लिए क्वेश्चन अगर आए ना डबल नेगेटिव का मतलब, तो वो वहां पे हमारा डबल हमारी जो रिप्रेशन हो रही है ना उसी के लिए रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इफ पीएमआर1 जीन mRNA इज इंजेक्टेड इनटू द एनिमल सेल, तो अगर हम जो हमारा पीएमआर1 mRNA है ना उसको हम इंसर्ट कर देते हैं एनिमल पोल के अंदर। नॉर्मली हमारा कहाँ पे मिल रहा है, वेजिटल पोल के अंदर, जो हमारे माइक्रोमियर है ना वहीं पे मिल रहा है, तो वो हमारा कहाँ पे थे, वेजिटल पोल के ऊपर। तो जो अगर हम यहाँ पे पीएमआर1 mRNA को इंजेक्ट कर देते हैं जो हमारा एनिमल सेल है वहां पे, ठीक है, जो हमारी ऊपर वाली साइड है, तो वहां पे क्या होगा, दैट एनिमल सेल विल डेवलप इनटू द स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स एंड द सेल एडजेसेंट टू इट विल स्टार्ट डेवलपिंग लाइक ए माइक्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पीएमआर1 जीन है ना, ठीक है, या फिर जो हमारा mRNA है वही हमारा यहाँ पे क्या करवा रहा है, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल्स की फॉर्मेशन करवा रहा है। और अगर हम उसको एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वहां पे भी वो क्या करेंगे, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल की फॉर्मेशन करेंगे, और उसके आसपास वो क्या करेंगे, मैक्रोमियर की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, इफ द एक्टिविन सिग्नल इज ब्लॉक्ड, अगर हम इस एक्टिविन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे इंड्यूसिंग कर रहे हैं ना जो नेबरिंग सेल्स की, वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जिससे कि हमारा, जैसे हमने बताया ना एंडोड्रम के लिए हमारा एक्टिविन का होना जरूरी है, तो वहां पे हमारा एंडोड्रम वहां पे नहीं बनेगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, इफ एक्टिविन सिग्नल इज ब्लॉक्ड दैट सेल डू नॉट बिकम द एंडोड्रम। ठीक है, अनदर सेल स्पेसिफाइंग सिग्नल
फ्रॉम द माइक्रोमियर इज ऑल्सो द जेक्स्ट्राक्राइन प्रोटीन डेल्टा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मैक्रोमियर है ना, माइक्रोमियर सॉरी, वे हमारे क्या कर रहे थे, जो हमारे नेबरिंग सेल्स है ना उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो उनके कंट्रोल के लिए एक तो हमारा क्या था यहाँ पे एक्टिविन था, दूसरा हमारे यहाँ पे जो जेक्स्ट्राक्राइन फैक्टर होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, डेल्टा। डेल्टा हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, नोच के साथ, विच इज कंट्रोल्ड बाय द डबल नेगेटिव गेट। और ये भी हमारा किससे कंट्रोल हो रहा है, जो हमारा डबल नेगेटिव गेट है। ठीक है, अब क्या होता है, डेल्टा फंक्शंस बाय एक्टिवेटिंग नोच रिसेप्टर ऑन द एडजेसेंट वेज टू सेल्स। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डेल्टा होगा ना, डेल्टा जो हमारे यहाँ पे बना है माइक्रोमियर के अंदर, वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेगा नोच रिसेप्टर को। ठीक है, नोच रिसेप्टर कहाँ पे मिलेगा हमें, एडजेसेंट वेज टू सेल्स के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, डेल्टा causes the West2 cell to become the non-skeletogenic mesenchymal cells by activating the GCM transcription factor and repressing FOXA transcription factor which activate the endoderm specific genes। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे डेल्टा है ना, डेल्टा हमारा कहाँ पे बाइंड हुआ, नोच के साथ। वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, वो हमारा कहाँ पे मिल रहा था, नोच रिसेप्टर में West2 सेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे डेल्टा था, डेल्टा हमारा बन गया, डेल्टा हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, जो हमारे यहाँ पे West2 मैक्रोमियर होंगे वहां पे हमारा क्या मिलेगा, नोच रिसेप्टर होगा। जैसे हमारा नोच रिसेप्टर के ऊपर डेल्टा बाइंड करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे जो डिफरेंट जीन है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जीसीएम, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। और जो हमारा फोक्स ए है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेस हो जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे नोच रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हुआ है, उससे हमारा क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है, किसकी हो रही है, जीसीएम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, और दूसरी हमारे यहाँ पे रिप्रेशन किसकी हो रही है, हमारे यहाँ पे होगी रिप्रेशन किसकी, फोक्स ए की। जो हमारे यहाँ पे जीसीएम 1 होगा वो हमारा क्या करवाएगा, यहाँ पे जो हमारे एंडोड्रम है उसकी फॉर्मेशन। ठीक है, और जो हमारे सॉरी जो हमारे यहाँ पे मेजोड्रम होगी उसकी फॉर्मेशन, और जो हमारे यहाँ पे फोक्स ए होता है ना वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, एंडोड्रम की। ठीक है, अब क्या होता है, द अपर West2 cell do not receive the delta signal and retain the fox a expression। जो हमारे अपर वाले सेल्स होंगे ना, जो West2 के, ठीक है, जैसे हमने West2 के अंदर भी हमारी जब 120 वाली जो सेल थी, स्टेज थी वहां पे, तो वहां पे हमारा क्या था, एक हमारा अपर टायर था, एक हमारा लोअर टायर था। तो जो लोअर टायर होता है ना, वहां पे तो हमारा नोच के साथ हमारा जो डेल्टा रिसेप्टर है, जो डेल्टा प्रोटीन है, वो हमारा बाइंड कर लेगा। लेकिन जो हमारे West2 टायर का जो ऊपर वाला जो टायर है ना, वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा जो नोच रिसेप्टर है ना, वो हमारा डेल्टा के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा जो यहाँ पे डेल्टा सॉरी जो हमारे यहाँ पे नोच रिसेप्टर होगा वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और अगर वो हमारा एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो यानी कि हमारा जो जीसीएम है ना वो भी हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, और जो हमारा फोक्स ए है उसका रिप्रेशन नहीं होगा, और इसका रिप्रेशन अगर नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी सेल्स है, जो हमारी अपर West2 सेल्स है। ठीक है, और वहां पे वो क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे जो नोच रिसेप्टर है ना वो हमारा एक्टिवेट नहीं होता, तो वहां पे हमारा जो फोक्स ए है उसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी, एंड दिस पुशेस द इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग एंडोडर्मल सेल्स। और वो हमारा क्या करेगा, वहां पे एंडोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो हमारे डबल नेगेटिव गेट है ना उसके थ्रू हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट सेल्स हैं, माइक्रोमियर, मैक्रोमियर और या फिर जो हमारे मीजोमियर है, उनकी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे हमने यह भी देखा कि किस तरीके से जो हमारा माइक्रोमियर है ना वो हमारा यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे ट्यूनिकेट्स है उनके अंदर अर्ली डेवलपमेंट की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके की कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।